Welcome my very precious Libras. Libras, I'm really sorry आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा डिले हो गई है और आई वॉज नॉट वेल सो अपॉलजीज़। सो ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन लेना चाहते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए, कॉन्शियस माइंड में क्या है, थिंकिंग क्या है आपको लेके, फीलिंग्स क्या है आपको लेके, कौन सी चीज़ आपको बता रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। उसके बाद फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जीज देखने के बाद हम देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। थोड़ा बहुत उससे हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को मिल जाएगा, तो थोड़ी बहुत रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है लिब्रा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लें या फिर अब कैसे आप बिहेव करें इस पर्सन के साथ में, क्या एक्शन ले इस पर्सन के टुवर्ड्स। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये पर्सन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे थोड़ा सा हाइड करके रख रहे हैं और फॉर गुड और फॉर बैड आपको कौन सी ऐसी बात है जो बता नहीं रहे हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे आपके लिए और ये आपका साइड है, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। बट अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, फॉर से आपके पर्सन लिब्रा हैं और आप रीडिंग देखने आए हैं, तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा साइड आपका है। वैसे भी एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है। ओके, तो मेरे लिए ये लिब्रा का साइड है और ये लिब्रा के पर्सन का साइड है। ओके, तो लेट्स सी आपके पर्सन की साइड क्या आया है। ओके, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में आप रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, उसके बाद द मून है। ओके, तो आप सबसे पहले रिफ्लेक्ट हुए हैं अपने पर्सन की एनर्जी में। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स लिब्रास की एनर्जी है और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप हैं और आपसे सराउंड मून है। तो आपके लिए सबसे पहले तो द मून फील कर रहे हैं। द मून यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले तो कि आपसे रिलेटेड इस पर्सन को थोड़े से इल्यूजन है, मतलब देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, या फिर अक्सर ये आपकी बातों को ये पर्सन मिसअंडरस्टैंड कर देता हो, समझ नहीं पाता हो, बिकॉज़ यहाँ पे इल्यूजन्स ज़्यादा हैं आपसे रिलेटेड। और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। आप जो बोलना चाह रहे हो सकता है पर्सन समझ नहीं पा रहा हो, और हो सकता है पर्सन आपका क्रश हो सकता है आप दोनों सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। नो मैटर आप कहाँ अपने रिलेशन में स्टैंड करते हैं, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब क्या होता है कि जो सच नहीं है उसको सच मानना, या फिर पर्सपेक्टिव ऐसा होना कि हमें सच पूरे तरीके से दिख नहीं रहा है, राइट, ऐसा पर्सपेक्टिव होना। तो सबसे पहले तो कुछ इल्यूजन है यहाँ पे आपसे रिलेटेड। दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनसर्टैनिटी है आपसे रिलेटेड। अनसर्टैनिटी मतलब पता नहीं है कि हमारा अब लिब्रा के साथ क्या होने वाला है, पता नहीं है मेरा और लिब्रा का फ्यूचर क्या है। तो ऐसी बहुत सारी अनसर्टैनिटी और इल्यूजन्स हैं। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप मुझे ये बताएंगे कि ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करता है, या फिर ये पर्सन आजकल आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। आप दोनों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किसी डिसीज़न को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और ये पर्सन दोनों किसी एक पेज पे नहीं आ पाते हैं या फिर एक डिसीज़न पे नहीं आ पाते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में रहते हैं, हम एकदम
अलग सोच रहे हैं, वो पर्सन एकदम अलग सोच रहा है, कुछ डिसीज़न लेना है पर दो लोग सेम डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे डिसीज़न फ्यूचर को लेके हो सकता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, एक पर्सन कुछ और फ्यूचर सोच रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। दूसरी, या तो ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि फॉर से ही इतना भी छोटा हो सकता है कि आप दोनों को डिसाइड करना है कि मिलना कहाँ पे, और आप कुछ और बोल रहे हो, आपके पर्सन कुछ और बोल रहे हैं। तो डिसीजंस को लेके यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 2 ऑफ वांस यहाँ पे साथ में मिलके डिसीजन लेना बताता है वैसे तो, बट साथ में मिलके डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं जब भी डिसीजन मेकिंग वाली कोई चीज़ आती है। तो इस पर्सन को ऐसा अक्सर लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ पाते हैं। आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं और झगड़े बहुत हो रहे हैं आप लोगों के, ऐसा ये पर्सन अभी सोच रहा है। आपकी साइड से अगर देखें तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स है। 5 ऑफ सॉर्ट्स से बता रहा है, 5 ऑफ सॉर्ट्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, अगेन 5 ऑफ सॉर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट का ही कार्ड होता है कि कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और मुझे लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, और आप ट्राई कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, बट समहाउ आप मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लग रहे हैं इस पर्सन से। पिछले कुछ समय में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, आप थोड़े से इरिटेट हो गए हैं इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप दोनों की सोच अलग अलग या किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि आप सीरियसली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेके। और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों में कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को थोड़ा सा कैजुअली लेते हो और आप सीरियसली लेते हो, बिकॉज आप मुझे काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। आपको कुछ सॉलिड चाहिए, आपको कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, और इसीलिए मेरे ख्याल से आप अभी इस लेवल पे भी स्टैंड करो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो इस पर्सन के टुवर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन क्या एक्शन लेगा, उस हिसाब से मैं एक्शन लूँगी या लूँगा। बट यस, आप सीरियस हो इस कनेक्शन को लेके, आपको लाइफ में कुछ सीरियस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी नहीं है। ये कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है और यहाँ पे आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है। होपफुली इस पर्सन के बारे में हमें आगे जानने को मिले, बट ये दूसरा कोई पर्सन दिख रहा है, ये नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि थोड़े से आप अकेलापन फील कर रहे हैं लव लाइफ में, थोड़ा सा डिस्टेंट आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन से। आप क्लोजनेस जो एक होती है, क्लोजनेस आप फील नहीं कर पा रहे हैं समहाउ, या तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है दोनों में, झगड़े बहुत हो रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है आप हो, बिकॉज आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेटेड और अकेलापन फील कर रहे हैं। इवन दो ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस दे रहा है आपकी लव लाइफ में, ये दूसरा पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल आया है। 3 ऑफ सॉर्ट्स से बता रहा है कि आपके पर्सन का ध्यान अभी कहीं और है, बहुत ही ज़्यादा कहीं और है लिब्राज। एंड कहीं और होने का मतलब ये नहीं है कि इनका ध्यान किसी और पर्सन पे है, इनका ध्यान लाइफ के बिगर गोल्स पे है और बिगर प्लानिंग पे है। ये अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में। ये करियर से रिलेटेड हो सकता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, और बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन का उस डायरेक्शन में है जहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, या कोई बड़ा इवेंट लाइफ में आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन के। और यहाँ पे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। ऐसा लग रहा है फैमिली है, या फिर इनके खुद के ड्रीम्स हैं, या फिर इनका पैसा, इनके फाइनेंसेस, इनका करियर, इनका ध्यान एक जगह पे नहीं है। तो बेसिकली अभी आपके पर्सन की अपने लव लाइफ को लेके जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। इट्स मोर लाइक के ध्यान घर पे भी है, एजुकेशन पे भी है, पैसों पे भी है, अपने ड्रीम्स पे है, अपने गोल्स पे है, फिर थोड़ा सा फोकस अपनी लव लाइफ पे है। तो इस पर्सन ने अपनी लव लाइफ को अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट अभी बना के रखा है, बहुत ज़्यादा फोकस लव लाइफ पे कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्कैटर्ड है। इस पर्सन का दिमाग अभी एक जगह पे नहीं है, आपके पर्सन का दिमाग मल्टीपल जगह पे है लिब्राज, एक जगह पे टिक नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे
एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश हुआ है, बहुत ही। देखिए, इस पर्सन की सेल्फिशनेस ने इस पर्सन को अकेला कर दिया है। अकेले आप भी यहाँ पे दिख रहे थे, बट अकेला ये भी पर्सन दिख रहा है, आइसोलेटेड ये भी पर्सन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए कुछ कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा था ये पर्सन। तो आप दोनों के कनेक्शन में आपने ये रियलाइज़ किया होगा पिछले कुछ टाइम में कि ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश हो गए, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ये सेल्फिश होना गलत है कि सही है, बिकॉज कई बार जेन्युइनली हमें हमारा फोकस अपने आप पे रखना होता है, या अपने काम पे रखना होता है, या फैमिली पे रखना होता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बनाने में, या फिर पैसे कमाने में, या फिर अपने थ्रोन को बिल्ड करने में, बिकॉज ये पर्सन यहाँ पे अपने थ्रोन को बिल्ड कर रहा है, थ्रोन को बिल्ड करने में लगा रहे थे, मतलब अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगा रहे थे। इस कारण थोड़ा सा डिस्टेंस इस पर्सन ने हो सकता है आपसे बनाया हो। और पर अभी की सिचुएशन क्या है, ये पर्सन वो डिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और अकेलापन फील कर रहा है। तो पर्सन आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है फॉर श्योर। इवन दो इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, स्टिल ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। और क्या इंटेंस फीलिंग है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वांस की एनर्जी और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, एक साइड इस पर्सन का पैशन है आपके टूवर्ड्स, एक साइड इस पर्सन का अट्रैक्शन है आपके टूवर्ड्स, और दूसरी साइड इस पर्सन की प्रैक्टिकलिटी है। तो एक साइड दिमाग आपके, बिकॉज नाइट ऑफ वांस आया है, मतलब कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है फॉर श्योर लिब्रास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन की साइड से आपके लिए। अट्रैक्टेड तो है ये पर्सन आपसे, और कई बार आपने इन एंड आउट बिहेवियर भी इस पर्सन का देखा होगा, बिकॉज नाइट ऑफ वांस बहुत ही क्लासिक कार्ड होता है इन एंड आउट का, कि कभी बहुत ही इंटेंसिटी के साथ किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारा समय बात नहीं भी कर रहे हैं, और कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है, फायर एनर्जी है ये। तो देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। अब तो ज़रूरी नहीं है कि पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो। मेन बात यह है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी दिख रही है, और फायर एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे होती रहती है। कभी आए तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कनेक्शन में आ गए, फिर उतनी जल्दी इंटेंसिटी कम भी हो जाती है। ये बेसिकली ये ऊपर नीचे जाने वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, कांस्टेंट एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में आपके टूवर्ड्स। और इस पैशन के साथ में एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। इस पर्सन के दो साइड हैं, आपके पर्सन के दो साइड हैं, दो टाइप की पर्सनालिटीज़ हैं आपके पर्सन की। एक पर्सनालिटी होती है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत ही इनके अंदर का फायर, पैशन, ड्रामा, एडवेंचर, स्पॉन्टेनिटी, ये सब कुछ आ जाती है। और दूसरी साइड कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करने लगता है। मतलब आप इनकी दो पर्सनालिटी ऐसे समझ सकते हो कि कभी तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री है, कि आप जहाँ बोलो वहाँ उठ के चला जाएगा, और जो करने को बोलोगे वो कर लेगा। बट कभी कभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी में आ जाता है, कि पर प्रैक्टिकल क्या होगा, पर मेरे लिए अभी क्या स्टेप लेना सही होगा। तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन, और इनके मूड बार बार आगे पीछे होते रहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन लाइफ की ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो सेटल्ड नहीं है, या तो फाइनेंशियली सेटल नहीं है, या फिर घर में कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं जिसकी वजह से इनके मूड चेंज होते रहते हैं। एक और बहुत ही अलग सी चीज़ मुझे देखने को मिली है कि आपके पर्सन ना मेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, बट मेन बात ये कि पर्सन मेच्योर बनना नहीं चाहता था, सिचुएशन ने इस पर्सन को मेच्योर बना दिया है ज़बरदस्ती फोर्स करके। इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि पर्सन का बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहा है। यहाँ पे एक फैमिली हमें दिख रही है, इस पर्सन के ऊपर किसी चीज़ का बर्डन दिख रहा है। तो हो सकता है पहले ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता हो, पहले आपने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री अवतार में इस पर्सन के देखा हो, बट अभी ये थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए बिकॉज लाइफ ने इन्हें फोर्स किया है प्रैक्टिकल होने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ ओके, यहाँ पे देखिए ये जो 3 ऑफ पेंटिकल है ना इस डेक का, ये बहुत ही क्लियरली ये चीज़ बताते हैं कि इस पर्सन ने
आपके साथ में कुछ सीरियस शुरू करने का सोचा था या सोचा है, बहुत ही सीरियस कुछ शुरू करने का, एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन में आने का सोचा है, या फिर कोई रिलेशनशिप शुरू करने का सोचा, या फिर कुछ ना कुछ बहुत ही सीरियसली ये सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि ओके आई लाइक लिब्राज, और मुझे लिब्रा पसंद है, और आई थिंक कि मुझे फ्यूचर के बारे में, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बट जब ये आपको लेके थोड़े से सीरियस हो रहे थे, या फिर जब आपको लेके फ्यूचर देख रहे थे, तब कुछ आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटिंग हुआ है। हो सकता है इसी पर्सन ने किया हो सकता है आप दोनों ने मिलके कुछ किया हो। तो यहाँ पे किसी टाइप का इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है उस टाइम पे जब ये पर्सन आपको लेके कुछ सीरियसली सोच रहा था लिब्रास। तो यहाँ पे इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को आपसे मिला है, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है, ऐसा इस पर्सन की थिंकिंग है कि ओके मुझे लिब्राज ने डिसअपॉइंट किया है, या फिर मुझे हर्ट किया है, या फिर जैसा मैंने सोचा था कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा वैसा ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। अब हम आपके साइड पे आते हैं वापस से। ओके एंड आई एम सॉरी अगर मैं आपको आज थोड़ी सी स्लो लगूँ तो बिकॉज मैं रिकवर कर रही हूँ, मैं बीमार थी। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट हुए हैं इस पर्सन से, कॉन्स्टेंटली आपने डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं। इस पर्सन ने आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट्स दिए हैं और अभी भी दे रहा है शायद। देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही छोटा सा भी हो सकता है कि ये आपके क्रश है और आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर ये डिसअपॉइंटमेंट बड़ा भी हो सकता है कुछ कि आपको कमिटमेंट चाहिए और ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बट आपकी सोच ऐसी है कि कॉन्स्टेंटली ये पर्सन मुझे डिसअपॉइंट करता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं इस पर्सन से। और डिसअपॉइंटेड आप किस चीज़ से दिख रहे हैं? इस पर्सन के 7 ऑफ सॉर्ट्स के बिहेवियर से। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ना कुछ स्नीकीनेस एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन के साथ में। मतलब कि अगेन स्नीकीनेस मतलब क्या होता है? एक चोर वाली एनर्जी। चोर क्या होता है? चोर मतलब लिटरल चोर नहीं, चोर स्नीकीनेस मतलब चोरी वाली एनर्जी कि मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, यू नो। तो आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। या तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर इसने आपसे कोई झूठ बोला है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, यू नो। आपको बता नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको रीज़न नहीं बता रहा है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं और ये बिहेवियर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पर्सन का। इस बिहेवियर के कारण आप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। बट यहाँ पे है ओके, डजेंट मैटर इस पर्सन ने क्या किया है। डीप डाउन आपका मन है कि आप कम्युनिकेट करें इस पर्सन से, बातें क्लियर करें। आपको कुछ आंसर्स चाहिए इस पर्सन से, कुछ बातें इस पर्सन ने आपसे शायद से छुपाई है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आपको अभी इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ओके मुझे बताओ कि क्या बातें हैं, आप मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो, या फिर क्या छुपा रहे हो। तो आप यहाँ पे बात करना चाहते हैं और कई बार आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से इस पर्सन से बात करने का मन करता है। आपको लगता है आप बस फ़ोन उठाओ और 4 बातें सुना दो, या फिर 4 बातें पूछो इस पर्सन से, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है 8 ऑफ वांस की, कि बात करनी है, डेस्परेटली बात करनी है, या फिर चीज़ें क्लियर करनी है। बट मुझे लग रहा है कि जब भी आप इस पर्सन से चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हो तो आपको राइट आंसर्स नहीं मिलते हैं, या फिर यू नो या तो आप पूछ नहीं पाते हो, या फिर ये पर्सन बताता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आपके मन में डिज़ायर है कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि पर्सन क्या सोच रहा है, ये क्या करना चाहता है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप क्रेव कर रहे हो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे चैरिट की एनर्जी भी है। चैरिट की एनर्जी से आपका डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है इस कनेक्शन के लिए। लिब्रास लाइक नो मैटर जो भी चल रहा हो, आप रेडी हैं इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, बिकॉज आप अपने एटीट्यूड में अभी स्टैंड कर रहे हैं इस पर्सन के सामने। मुझे नहीं लगता कि आप अपना वनरेबल साइड अभी इस पर्सन को दिखा रहे हो। अगर ये पर्सन एटीट्यूड दिखा रहा है तो आप भी एटीट्यूड दिखा रहे हो, या फिर
आप द एम्परर की एनर्जी में हो, मतलब आप खुद एक मेच्योर एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन इस पर्सन को अभी दिखा नहीं रहे। मेरे ख्याल से आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं, आप इस पर्सन की कोई भी फालतू की बातें और फालतू के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो। आप आप एम्परर की एनर्जी में ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हो, बट उस एम्परर की एनर्जी से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन के साथ में अच्छा टाइम भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और आपकी ये एम्परर की एनर्जी काम भी आ रही है। यस, आप जो भी पावरफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो उस एनर्जी से पर्सन एक्चुअली अट्रैक्ट भी आपकी साइड हो रहा है, बिकॉज आप जितने एटीट्यूड में अपने रहोगे और जितने आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे उतना ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे है ओके, अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है और किंग ऑफ पेंटिकल आया है। रिसेंटली ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, आप लगाते हो, आपने हमेशा से लगाए हैं। अभी आपने डिसाइड किया है कि वो एफर्ट आप अपने ऊपर लगाओगे या अपनी लाइफ पे लगाओगे, तो आप थोड़ा ध्यान अपना हटाने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, या फिर आप अपना फोकस अपने करियर पे, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हो और आपको अक्सर ये फीलिंग आती है कि मैं कितने एफर्ट लगाऊँ, मैं कब तक एफर्ट लगाऊँ। कई बार मैं एफ़र्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ पर उसके रिजल्ट नहीं मिलते मुझे, तो ऑलरेडी आप बहुत सारा एफ़र्ट लगा चुके हो यहाँ पे और आपने सोचा है कि ओके दिस इज़ द टाइम आई शुड टेक अ स्टेप बैक, तो एक स्टेप पीछे ले लिया है आपने और जितने एफ़र्ट आप पहले लगा रहे थे उतने नहीं लगा रहे हो। इवन दो यू आर होपिंग, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, यस, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन में, यस, बट आप शायद उतने खुद से अब एफर्ट नहीं लगा रहे, या तो स्पेस ही नहीं है या फिर आपका भी हो गया है, आपको लग रहा है कि आई एम डन विद दिस, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या फिर क्योंकि आपने एम्परर की एनर्जी को एम्बॉडी किया है तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के रिस्पॉन्ड करने का कि ये करेगा पर्सन रिस्पॉन्ड, उसके हिसाब से मैं अपने अगले एक्शंस लूँगी। मीनवाइल कोई लाइफ में पर्सन दिख रहा है जिसके जो आपको अटेंशन दे रहा है और जो आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो ये पर्सन नहीं है। ओके तो यहाँ भी एम्परर आया है। आप दोनों एक दूसरे को लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों में एटीट्यूड दिख रहा है थोड़ा सा, तो ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल हैं आप दोनों के हों। और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड है और द एम्परर है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि इस पर्सन की पर्सनालिटी अभी चेंज हो रही है, ये पर्सन को लाइफ बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रही है। ओके अभी ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है और द एम्परर के साथ में द वर्ल्ड है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि पूरी दुनिया का बोझ इस पर्सन के कंधों पे है। ये पर्सन बताना चाहता है कि इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है अपनी लाइफ में, जैसे इनकी फैमिली, इनके बॉस, इनके अंदर जो लोग काम करते हैं, आई डोंट नो, बट एक्चुअली ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि इस पर्सन ने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठा के रखी है, तो इस पर्सन पे थोड़ा सा, इस पर्सन के साथ में थोड़ा सा इजी बिहेव करें आप। ये पर्सन आपको समझाना चाहता है कि लाइक यू नो मेरे पास खुद की बहुत सारी चीज़ें हैं डील करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, लाइक डोंट बी सो हार्श ऑन मी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। और एकदम बहुत ही आपके सामने जो ये पर्सन अभी फेस दिखा रहा है वो बहुत ही मैच्योर फेस है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी मैच्योरिटी दिखाने में लगे हुए हैं कि ओके अगर तुम मैच्योर हो तो मैं भी मैच्योर हूँ, और यू नो तुम प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे तो मैं भी प्रैक्टिकल डिसीजन लूँगी। तो कुछ इस टाइप की टग ऑफ वॉर चल रही है आप दोनों के बीच में, खासकर एनर्जेटिकली ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की, ओह माय गॉड यू गाइस, आई थिंक आपकी इस पर्सन से बात होगी और इस पर्सन से आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगी, बिकॉज यहाँ पे भी 8 ऑफ वांस आया था, यहाँ पे भी 8 ऑफ वांस आया है।
एट ऑफ वांस के साथ में किंग ऑफ कप्स आया है। ओके, तो एट ऑफ वांस के साथ में किंग ऑफ कप्स आना मतलब कि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको बहुत सारे इस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड या पर्सपेक्टिव्स बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं राइट अवे, ये बताते हैं कि ये पर्सन अपने इमोशंस के बारे में आपसे बात करना चाहता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। अभी हमने देखा था कि पर्सन द एम्परर की एनर्जी में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ एनर्जी में है, बट अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन किंग ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर छुपे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स कौन होता है? किंग ऑफ कप्स वो पर्सन होता है जिसके मन में तो बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं बट ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता है। लाइक हम में से कुछ लोग होते हैं, हमें किसी की याद आती है तो हम फ़ोन उठाते हैं और फट से मैसेज कर देते हैं कि आई मिस यू, आई लव यू, दिस एंड दैट। बट कुछ लोग होते हैं जो मिस करते हैं बट बोलते नहीं हैं, यू नो। या फिर कुछ लोग अगर दुखी भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हैं। आपके पर्सन अभी उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं बट डिज़ायर है शेयर करने की। ओके, आपसे बात करना चाहते हैं पर्सन, बात आप भी करना चाहते हैं। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आपके पर्सन का ये दिख रहा है कि अब मैं अगर दूसरे एंगल से आपको आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव दिखाऊं तो हमें पहले ही समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के लिए अपने इमोशन शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो या फिर आप दोनों के हालात ऐसे हों, सिचुएशन ऐसी हो, कुछ मेजर चीज़ें हो गई हों, आप नई बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये पर्सन आपको बताना चाहता है बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब कि इस पर्सन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है अपने इमोशंस को आपसे शेयर करना। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनके इमोशंस को समझोगे नहीं। लाइक जो इमोशंस, ये कप का जो वाटर है ये आपके लिए इमोशंस है और ये पर्सन इस कप के वाटर को खाली कर रहा है, आपको नहीं बता रहा है और आपसे शेयर नहीं कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि अपने मन से फीलिंग्स निकाल दे, अपने दिल से फीलिंग्स निकाल दे, जो इच्छा है आपसे बात करने की, वो डिज़ायर ये पर्सन अपने अंदर ख़त्म कर दे, बट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये जो ग्लास में वाटर है ये इन्फानाइट है, तो कितना भी ये खाली करने की कोशिश करें खाली नहीं होगा कप, और कभी ना कभी इमोशंस इतने ज़्यादा डेंस हो जाएंगे कि इस पर्सन को आपको बात करके बताना ही पड़ेगा। बट फॉर सम रीज़न समझ में क्लियरली आ रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस से भाग रहा है, डील नहीं करना चाहता है, यू नो ये जो इमोशन है इससे डील नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, तो इमोशन से भाग रहे हैं अपने। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये पर्सोना अपना बना के रखना है, ये पर्सोना बना के रखना है कि ओके मुझ में ईगो है, मुझ में एटीट्यूड है, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे अंदर, मेरे लाइफ में पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो ये सारा पर्सोना एटीट्यूड बना के आपके सामने रखना है। तो अगर इंसान ये एटीट्यूड बना के रख रहा है तो फिर ये एटीट्यूड नहीं दिखा सकता है ना कि मैं इमोशनल भी हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये पर्सन सैड फील कर रहे थे। यहाँ पे हमने देखा था कि ये पर्सन अपने सिंहासन को बनाने के चक्कर में, सेल्फिश होने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जो सिंहासन बनाने की कोशिश कर रहे थे लग रहा है वो बन भी गया है, क्योंकि एम्परर दिख रहे हैं यहाँ पे, एम्परर की एनर्जी में। तो यस, ये अलग अलग कलर्स हैं आपके पर्सन के, और यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। ये दोनों ऐसे कार्ड्स हैं कि सोच तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें रहे हैं बट एक्शन इतू सा कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक के दिमाग में, एस ऑफ सॉर्ड्स इट्स अबाउट ब्रेन, सॉर्ड्स मतलब ब्रेन, सॉर्ड्स मतलब थिंकिंग, सॉर्ड्स मतलब क्लैरिटी। स्पेशली जब एस ऑफ सॉर्ड्स आता है तो गजब की क्लैरिटी मिल गई। ये सारी चीज़ें हमने बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है। जैसे यहाँ पे ईगल बैठा हुआ है, आई होप सो ये ईगल ही हो तो यहाँ पे सॉर्ड पे ईगल बैठा हुआ है, और ईगल कैसे कितने दूर से उसको, मतलब बड़ा पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही डेप्थ वाला कार्ड है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, या फिर ये बहुत ही यू नो कि सच जानने को मिल गया हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव जानने को मिल गया, हमें क्लैरिटी जानने को मिल गई, हमें लाइफ के लेसन्स पता चल गए, क्योंकि हमने दूर से जूम आउट करके लाइफ को देखा।
ड्रोन से जैसे हम पूरे शहर को देखते हैं और हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, इट्स लाइक दैट कि हम अब हमारे रिलेशनशिप को, हमारी लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं भाई। अब हमें क्लैरिटी भी मिल गई है, हम खुद से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मेरी गलती क्या थी, अब मुझे पता चल गया है। बट एक्शन क्या ले रहे हैं? एक्शन पेज ऑफ पेंटिकल वाला ले रहे हैं। तो एक्शन, लैक ऑफ एक्शन यहाँ पे है। और मुझे देखिए, मैं अभी तक आपकी रीडिंग में मैंने जितना किया है ना, मुझे कोई भी इंटेंस कार्ड गलत नहीं दिखे हैं टू बी ऑनेस्ट लिब्राज। कहीं भी डेथ कार्ड नहीं है, कहीं भी 10 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है। ये ना कुछ बहुत ही छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े भी हो सकते हैं जो चल रहे हों, यू नो। आप दोनों लाइफ के ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपके पर्सन को लिटरली क्लैरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है उन्हें क्या करना है, दे आर टेकिंग देयर टाइम। मुझे कुछ भी यहाँ पे मेजर खराब नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है और द डेविल है। अब यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से द डेविल आया है। डेविल यस थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है जो आपके रिकंसिलिएशन को या फिर यूनियन को रोक रही है। हमने यहाँ पे भी आपकी साइड से 3 ऑफ कप्स देखा था, यहाँ पे आप भी रिकंसिलिएशन ज़रूरी नहीं है कि ये रिकंसिलिएशन हो, ये यूनियन बताता है बेसिकली। 3 ऑफ कप्स यूनियन मतलब मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, हार्मनी में चीज़ें चल रही हैं, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी आप कोशिश कर रहे थे द एम्परर की एनर्जी से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्रिएट करना, रिकंसिलेशन या फिर यूनियन, मिलना, बातें करना वगैरह वगैरह। ये पर्सन भी सोच रहा है कि हाँ मिलना है, लिब्रा से बातें करनी है वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे इनके 3 ऑफ कप्स के साथ में द डेविल एग्जिस्ट करता है। डेविल कोई वो चीज़ होती है जो आउटसाइड से इस पर्सन को कंट्रोल कर रही है या फिर आपकी कनेक्शन को कंट्रोल कर रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसे हम अक्सर बोलते हैं कि इस कनेक्शन का कंट्रोल अब हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। मतलब कि फैमिली, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, यू नो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, को डिपेंडेंसी, कुछ ना कुछ बहुत ही एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी है जो इस पर्सन को यू नो इस यूनियन से रोकती है अक्सर। तो यहाँ पे कुछ डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और डेविल एनर्जी से इस पर्सन को अकेले ही निकलना पड़ेगा या फिर नेविगेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस लेके आ रही है आपके कनेक्शन में। तो यस, यहाँ पे डेविल एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे ओके देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बहुत ही क्लियर चीज़ बताती हूँ। ये डेविल एनर्जी लिटरली पैसा या करियर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पैसा या करियर यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये पर्सन ने आप पे एफर्ट लगाए हैं, लगाना चाहता है, थोड़े बहुत लगाए भी होंगे, जो भी है। इस पर्सन ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, ये तो मुझे 100% श्योर है कि अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन ने। बट फिर इस पर्सन ने अपना डायरेक्शन भी चेंज किया है। ओके, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया। डिस्टेंस किस तरफ बनाया है? डिस्टेंस 7 ऑफ कप्स की तरफ बनाया है। मतलब कि ये कन्फ्यूजन में थे थोड़े, फिर उन्होंने चूज़ किया। इनके पास अलग अलग चीज़ें थी चूज़ करने की। लव लाइफ चूज़ करना है, फैमिली चूज़ करना है, करियर चूज़ करना है, पैसा चूज़ करना है, इल्यूजन चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है। तो इन्होंने पैसा चूज़ किया है। मतलब कि शायद इन्होंने करियर चूज़ किया अपना, या फिर अपनी स्टडीज़ चूज़ की, या फिर अपना काम चूज़ किया। और ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना कम कर दिया हो। और ये बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन दिख रही है। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ समथिंग यू शुड वरी अबाउट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप सब लोग अलग अलग जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे। बट यस, ये बहुत ही कुछ मुझे मेजर नहीं दिख रहा है। अगर रिसेंटली आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है, 1 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो यहाँ पे बहुत ही सॉलिड चांसेस है रिकंसिलिएशन के या रीयूनियन के। ये मुझे कोई आपका ऐसा लव नहीं दिख रहा है जो बहुत ही सालों पुराना है और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2 लोग कनेक्शन में हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और जो कि रिजॉल्व हो सकती है, नथिंग मेजर। और ये कनेक्शन में मुझे द लवर्स जैसे भी कार्ड्स नहीं दिखे हैं, 2 ऑफ कप्स जैसे भी कार्ड्स नहीं दिखे हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि ये कोई कंपैरेटिवली नया कनेक्शन हो या फिर कुछ महीनों पुराना हो। मतलब ये सालों सालों का, जन्मों जन्मों का तो मुझे नहीं दिख रहा है। बट या अब यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आपकी साइड से है और आपकी साइड से किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों अगेन वापस से आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आप चाहते हैं कि
यस, चीज़ें बैलेंस में आए, चीज़ें अच्छी चलें, हारमोनी में चीज़ें चलें, बट एट द सेम टाइम आप भी अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में स्टैंड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना कहीं से कहीं तक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट लिब्राज, आपकी लाइफ में सूटर्स दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में लोग दिख रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको अटेंशन ऑलरेडी दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि आप क्या एक्शन लें, क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी आपसे, कैसा बिहेवियर ये पर्सन आपका देखना चाहता है। ओके, ओके यूनिवर्स शो अस क्लियरली। Oh, the lovers. Four of I'm sorry, swords. Okay. ओके, सो कैसा बिहेवियर ये पर्सन आपका देखना चाहता है। सबसे पहले आपका द लवर्स का बिहेवियर ये पर्सन देखना चाहता है। मतलब कि ये पर्सन चाहता है कि आप कॉन्स्टेंटली इन्हें अटेंशन दें, आप अपना लविंग साइड इन्हें दिखाएं, अपना केयरिंग साइड इन्हें दिखाएं। जब आप इन्हें वैलिडेशन देते हैं, अटेंशन देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये आपका जो द लवर्स वाला साइड है, ये चाहते हैं कि आप इन्हें दिखाएं, देखना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन आपसे लव और केयर और अटेंशन चाहता है। उसके बाद यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहता है कि आप इनसे लड़ना बंद कर दें। आप ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि पर्सन चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएं, आप लड़ना बंद कर दें एक दूसरे से। ये थोड़ा कनेक्शन में पीस चाहते हैं, और जो भी झगड़े हैं, मतलब ये पर्सन पीस चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब आप लड़ें किसी भी बात पे, किसी भी बात का इशू बनाएं। एंड आई नो, हो सकता है ये चीज़, इस पर्सन का ये सोचना हो सकता है कि सेल्फिश हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्सन का साइड ले रही हूँ, मैं बस आपको एनर्जी बता रही हूँ। आई नो कि कभी कभी हो सकता है कि सेल्फिश हो। अगर ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, या फिर कुछ गलत करता है तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, आप बोलेंगे। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग अपनी सॉर्ट्स को डाउन कर दें, लड़ना बंद कर दें। एक और साइड नोट है जो कि सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्शन में हैं जहाँ पे इस पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, और अगर अक्सर आप दोनों का झगड़ा इनकी फैमिली की वजह से होता है या फिर इनके फ्रेंड्स की वजह से होता है, तो ये चीज़ ये चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे हाइपर ना हो या फिर नाराज़ ना हो, और फाइट्स पिक इनसे ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कि ये किसके साथ कैसे रहते हैं। उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से ये समझ में आता है कि ये पर्सन ये चाहता है कि आप इन्हें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करें। दिस पर्सन नीड्स योर सपोर्ट सिस्टम। जो भी आप इनके लिए पहले करते थे, इनकी केयर करना, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, आप करते हो, तो अगेन यहाँ से समझ में आ रहा है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी, ये पर्सन आपका लाइट हार्टेड साइड देखना चाहता है। ये पर्सन आपका केयर फ्री साइड देखना चाहता है, जहाँ पे आप एक दूसरे को ज़्यादा टेंशन ना दे रहे हो, लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, मिल रहे हो, घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, कोई सीरियस बात नहीं हो रही है बट आप लोग फन कर रहे हो। दिस इज़ सो वियर्ड जब लोग ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और ये सीरियस बातों को इग्नोर करना चाहते हैं, बट या समहाउ दिस इज़ हैपनिंग हियर। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड, विद ड्यू परमिशन ऑफ यूनिवर्स। हमें ऐसा तो नहीं है कि किसी के भी लाइफ की हम कुछ भी बात हिडन पता कर सकें, बट जो चीज़ आपसे रिलेटेड है, जो चीज़ आप पे इम्पैक्ट डाल सकती है, उन बातों को हम देखेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ वांस है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे ये छुपा रहा है कि जब जब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखने लगता है, पहले भी हमने किंग ऑफ यहाँ पे देखा था, जब मैंने आपको इनका इमोशनल साइड दिखाया था। कहाँ गया हमारा किंग ऑफ कप्स? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिखाया था, इमोशनल साइड। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, फिर से इनका इमोशनल साइड दिख रहा है। तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं, अपना इमोशनल साइड छुपा रहे हैं, और ये किसी चीज़ से हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, ये छुपा रहे हैं। या तो आपसे हर्ट हैं, या अपनी लव लाइफ में पहले किसी से हर्ट हुए थे।
कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इनकी लव लाइफ में हुए हैं जिससे ये पर्सन वनरेबल होने से डरता है, हर्ट होने से डरता है, अपनी फीलिंग्स को हर्ट करवाने से डरता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से अटैच होने से भी डरता है, बिकॉज इस पर्सन को डर लगता है, किसी चीज़ का डर। और ये पर्सन उस अपने डर को जो चीज़ आपसे, जो अपने इमोशंस को दिखाने से जिस रीज़न से ये पर्सन डर रहा था ना, उस डर को ये पर्सन फेस भी कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी के लिए इमोशनल हो जाता हूँ या इमोशनल हो जाती हूँ तो फिर किसी ना किसी रीज़न से मुझे हर्ट मिलता है या पेन मिलता है, और उस चीज़ को मैं हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे जब भी ऐसा लग रहा है कि इनका जो इमोशनल साइड है हमेशा इनको हर्ट करता है, हमेशा इनको हर्ट करता है। तो ये इसीलिए अपना इमोशनल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये इस वाली एनर्जी में आपके साथ रहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बहुत कूल हूँ एंड दिस एंड दैट। तो ये चीज़ हो सकती है। अभी आपके कनेक्शन की एनर्जी मुझे देखनी है, क्या कहाँ पे आपका कनेक्शन स्टैंड कर रहा है, आप दोनों की एनर्जी मिलके क्या रियलिटी को क्रिएट कर रही है, आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि आज मुझे बेटर फील हुआ और मैं आपकी रीडिंग प्रॉपरली कर पाई, क्योंकि मैंने कल भी आपकी रीडिंग करना ट्राई किया था बट आई हैड लाइक नो एनर्जी। सो ओके यूनिवर्स, टेल अस। ओके, थोड़ा अभी जो आप दोनों की कनेक्शन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की दिख रही है और कॉन्फ्लिक्ट की दिख रही है। या तो आप दोनों में किसी टाइप का कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसको ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा, कौन किसको ज़्यादा ईगो दिखाएगा, कौन किसको कितना इग्नोर करेगा। या तो आपकी कनेक्शन की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी चल रही है, जो दूसरे लोगों की वजह से अक्सर होती है, लड़ाइयों की एनर्जी, ओके, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लिब्राज। आई डोंट थिंक सो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से इस कनेक्शन में कुछ गड़बड़ होगी। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ना एक बात आपको बताती हूँ लिब्राज, जितने भी आपके पर्सन के मैंने कार्ड्स देखे हैं वर्सेस जितने मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे ना बहुत बार बीच बीच में ये फीलिंग आई है कि ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि पर्सन दिखाता नहीं है, और आप भी यस इमोशनल है क्योंकि आप दोनों के इमोशंस अटैच है। आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स आई है, मतलब इमोशंस हैं दोनों में। द हायरोफेंट आया है, मतलब स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन आप दोनों का। उसके बाद में आपके कनेक्शन की एनर्जी द मैजिशियन है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली। उसके बाद में थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी इस कनेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है। आपका कनेक्शन अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा। अब कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे हम। पहले तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या है, क्या हमें कुछ गाइडेंस मिल रही है आपकी कनेक्शन के लिए। ओके, दिस कुड बी द वन। तो यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं, यूनिवर्स ने भी हो सकते हैं बोला है, बहुत ही ट्रिकी बात है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे आपको एक गाइडेंस ये मिली है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मतलब कि इस पर्सन को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अपने ट्रू सेल्फ में रहें। जिन लोग को गाइडेंस चाहिए उन लोगों के लिए है, अपने ट्रू सेल्फ में रहें, हमेशा अपना रियल साइड दिखाएं। आपको कोई भी ईगो गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के साथ में, अपना रियल साइड दिखाएं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। ये चीज़ आपकी सिचुएशन के लिए टॉक्सिक, आपकी रिलेशन के लिए टॉक्सिक हो सकता है। आई नो कि इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है ये पूछना कि कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कब आओगे, कब बात करोगे, यू नो कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। बट स्टिल यहाँ पे अगर गाइडेंस आई है कि कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा
छोड़ना है आपको। मतलब कि बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज आपको चाहिए कि आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। मतलब ये कनेक्शन नेचुरली आगे जाना चाहिए, ना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये पर्सन हमसे बात कर ले, हमें मैसेज कर दे, हमें कॉल कर दे। मतलब हमें कोई गेम्स नहीं खेलने हैं, हमें सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ओके। ओ वेडिंग, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में शादी जल्दी आ रही है, सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आई डोंट नो किससे आ रहा है, बट आ रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये न्यू लव लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये कंपैरेटिवली न्यू लव हो, कुछ महीने हुए हो, या फिर आपका क्रश हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट न्यू लव कार्ड आने का मतलब ये है कि बहुत सारी एनर्जीज आपकी लव लाइफ की रिन्यू हो रही हैं। तो हो सकता है ये पर्सन न्यू हो सकता है कोई कनेक्शन रिन्यू हो रहा हो, बट नई एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि जितना आप प्रेजेंट मोमेंट को अपने एंजॉय करोगे, जितना आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप में पॉजिटिव फील करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा अपनी लव लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके आसपास कुछ हो सकता है समझदार फ्रेंड्स हो आपके, जिनसे आप सजेशन ले सकते हैं। तो अपने फ्रेंड से कुछ सजेशन ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। फ्लर्ट दिख रहा है, ओके, थोड़ा लाइट हार्टेड। सी यूनिवर्स आपको ये सजेशन देना चाहते हैं लिब्रास कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो। मतलब कि ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना रिलेशनशिप की, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में हैं अपने पर्सन के साथ में, आपकी बातें हो रही है पर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, यू नो। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट हार्टेड फ्लर्ट एनर्जी में रहना ज़रूरी है। हर एक मोमेंट पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन आपको अबैंडन तो नहीं कर देंगे, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आप में से सिलेक्टेड लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कई बार आप जब अच्छे मोमेंट्स एंजॉय भी कर रहे होते हैं, तब भी आपका फोकस कई बार नेगेटिविटी पे चला जाता है, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहे किसी भी फेज़ में हो अपनी लव लाइफ में, चाहे आपने इस रीडिंग से कितना भी रिलेट किया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है आपको। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज आप बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को मिस कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है इट्स अप टू यू, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। आपके लिए सारे डोर्स ओपन हैं, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लव लाइफ में। कुछ हफ्तों में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हुए दिखेंगी अपनी लव लाइफ में। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। देखिए, साइंस और अल्फ़ाबेट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि ओके आई डोंट नो ये मैसेजेस मेरे लिए थे या नहीं, आई डोंट नो ये रीडिंग मेरे लिए थी या नहीं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको आपके साइंस मिलते हैं या अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो फर्दर कंफर्मेशन होगा। अगर आपने ये रीडिंग देखी, आपने 70% भी अगर रिलेट किया है तो फॉर श्योर ये मैसेजेस आपके थे। तो अगर आपका साइन या अल्फ़ाबेट नहीं भी आता है तो इट्स टोटली फाइन, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमें टॉरस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वृषभ राशि है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखे हैं इस बार। तो यहाँ पे कर्क राशि है, मीन राशि है और वृषभ राशि है। उसके बाद यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, मेष राशि, लियोज दिखे हैं सिंह राशि और सैजिटेरियस दिखे हैं धनु राशि। यहाँ पे वर्गोस दिखे हैं कन्या राशि और यहाँ पे कैप्रिकॉन दिखे हैं मकर राशि। ओके, लिब्रा आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं। और यहाँ पे एक्वेरियस है कुंभ राशि, जेमिनाई है मिथुन राशि, पाइसीज है मीन राशि। उसके बाद में यहाँ पे सैजिटेरियस हमें फिर से दिखे हैं, कैंसेरियंस फिर से दिखे हैं, जेमिनाई फिर से दिखे हैं, एरीज फिर से दिखे हैं। चलिए अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। ओह, या तो आप स्पेक्स लगाते हैं या फिर आपके पर्सन। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये आपके पास्ट की वजह से है या आप दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं उस वजह से, या फिर
यू गाइज नीड हीलिंग। इस कनेक्शन में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आप में से एक पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख रहा है, या फिर आप दोनों छुपा के रख रहे हैं। अक्सर आप लोग बातें करते हैं तो जो डीपर लेवल की बातें हैं वो नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, या तो कोई एक पर्सन नहीं कर रहा है। उसके बाद आप या आपके पर्सन हैरी पॉटर के फ़ैन हैं, या फिर आप या आपके पर्सन पोलो टी शर्ट्स पहनते हैं। तो यहाँ पे वी हैव द लेटर L एंड X एंड H एंड I एंड E एंड E। आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, सर नेम मिल सकता है, निक नेम मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। T अगेन D I Y R A D K O E O N A एंड S। तो ये सारे लेटर्स हैं लिब्रास। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।